अच्छी बात है। आज के समाज में नारी को भी समानता का पूर्ण अधिकार प्राप्त है और आज ही नहीं, हमारी संस्कृति में तो नारी को समानता का अधिकार सदा से प्राप्त रहा है। ये बात अलग है कि कुछ लोगों ने हमारी संस्कृति के ऊपर आक्षेप करने के लिए बहुत सारे मनगढ़ंत तर्क ढूंढे कि नारियों का अपमान हुआ, नारियों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन ऐसा नहीं था। जितना नारी का सम्मान हमारे सनातन धर्म में हुआ है, उतना दुनिया के किसी पंथ में नहीं हुआ। अन्य पंथों में तो नारी को केवल बच्चा पैदा करने की मशीन ही समझा लोगों ने, यहाँ तक कि नारी के अंदर रूह होती है, आत्मा होती है, इसे भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन हमारे यहाँ भारत में नारी को देवी का स्वरूप कहा। कोई नारी होती है तो उसके नाम के आगे देवी लिखा जाता है, सीता देवी, गीता देवी, लेकिन किसी पुरुष के नाम के आगे राम देवता, कृष्ण देवता ऐसा नाम नहीं होता। आज भी नारी का महत्व हमारे यहाँ जितना है उतना किसी का नहीं। नारी के बिना कोई यज्ञ नहीं हो सकता, कोई धर्म नहीं हो सकता। भगवान श्री राम को भी यज्ञ करना हुआ तो स्वर्ण की सीता की मूर्ति बना करके रखना पड़ा, तब उनका यज्ञ हुआ। तो नारी को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त है और वो अपने बल पर भी खड़ी हैं, परंतु नैसर्गिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुरुष और नारी में अंतर तो है। उस अंतर को कोई विज्ञान नहीं समाप्त कर सकता, उस अंतर को कोई समाज समाप्त नहीं कर सकता, उसे तो हमें सहर्ष स्वीकार ही करना पड़ेगा। क्यों? बोले कितना भी समानता का अधिकार दे दें तो क्या नारी और पुरुष में पूर्ण समानता हो जाएगी? पुरुष के गुणधर्म अलग हैं, नारी के गुणधर्म अलग हैं, उनकी वाणी में परिवर्तन है। पुरुष की वाणी मोटी होती है, नारी की वाणी मधुर होती है। नारी के मुखमंडल का स्वरूप दूसरा, पुरुष का दूसरा, दोनों के व्यवहार में, हृदय की भावनाओं में भी अंतर होता है। तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति ने ये जो भेद पैदा किया है वो तो रहेगा ही रहेगा, और उस भेद के तहत कहीं न कहीं नारी अबला है। पुरुष के अंदर जो सामर्थ्य है उतना सामर्थ्य नारी में नहीं देखा जा सकता, इसीलिए नारी को अबला कहा। इसलिए शास्त्र ने कहा नारी को सदा संरक्षण की जरूरत है। नारी के लिए, स्त्री के लिए सदा कोई संरक्षक रहेगा तो उसका जीवन सदा सुरक्षित रहेगा। इसलिए हम अपने बल पर हैं, हम अपने बलबूते पर सब कुछ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अगर उसे पुरुष का संरक्षण प्राप्त हो तो वह उसके जीवन के लिए और अच्छी बात है और उसके जीवन को और उन्नत बनाएगा। आज आप देखते हैं, रोज समाचार पढ़ते हैं कि नारी, स्त्रियां समर्थ हैं और वो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है। काट करके खा लिया और फ्रिज में रख दिया, कितनी घटनाएं हुई। अगर इतनी ही सामर्थ्य थी तो ऐसी घटना क्यों हुई? कहीं ना कहीं प्रकृति ने पुरुष और नारी में जो भेद बनाया है, उस स्थिति में नारी अबला है। ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से वो कितनी समर्थ हो जाए, लेकिन कहीं न कहीं उसे सहयोगी की आवश्यकता है, संरक्षण की आवश्यकता है। आज भी वो दुर्घटनाएं बंद नहीं हुई, समाज कितना आगे चला गया, लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं रोज सुनी जाती हैं। क्यों सुनी जाती हैं? क्योंकि निसर्ग ने, प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं, उस नियम का हम पूर्णतया उल्लंघन नहीं कर सकते। इसलिए माता पिता का संरक्षण, भाई का संरक्षण, पति का संरक्षण, अपने पुत्र का संरक्षण नारी को प्राप्त हो।